दोस्तों जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का एक बार आपके अपने YouTube चैनल एमएस की पाठशाला में। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि हम लोग बातचीत कर रहे हैं एनसीईआरटी बुक की मोस्ट इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शंस के बारे में। और आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शंस के बारे में बातचीत करने वाले हैं, जैसे कि क्लेजन सिमिट संघनन अभिक्रिया, हाफमान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया, वोल्फ किस्नर अपचयन अभिक्रिया और हेल-वोल्हार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया और पर्किन अभिक्रिया। ठीक है, एक बात हम आप लोगों को बता दें कि इससे पहले हम लोग 8 लेक्चर में जितनी भी मोस्ट इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शंस थी उन सभी नेम रिएक्शंस को अच्छे से कवर कर चुके हैं दोस्तों। और ये है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन सीरीज़ का लास्ट वीडियो। दोस्तों हम लोग 8 वीडियो में 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शंस को अच्छी तरीके से सीख चुके हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ चैनल पर जा कर के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर बोर्ड एग्ज़ाम के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जा कर के आप सारे के सारे लेक्चर्स को अच्छे से देखकर सारी रिएक्शंस को क्लियर कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए हम लोग बिना समय को बर्बाद करे हुए आज सीखते हैं क्लेजन सिमिट संघनन अभिक्रिया। ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। रिएक्शन नंबर है 41, नाम है क्लेजन सिमिट संघनन अभिक्रिया। ठीक है, नाम के हिसाब से ये मोस्ट इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शंस है, अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले आपसे कह रहा है कि जब एरोमेटिक एल्डिहाइड, ध्यान सुनिएगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड। ठीक, अब एरोमेटिक एल्डिहाइड क्या होता है तो आपको ध्यान रखना है कि एक ऐसा एल्डिहाइड लेना है जिसमें बेंजीन समूह जुड़ा हो। ठीक, जैसा कि आपने यहाँ पर देख लिया होगा कि हम लोग यहाँ पर ले लिए हैं किसको, बेंज एल्डिहाइड को। ठीक है ना, तो बेंजीन है, उसके साथ में CHO समूह जुड़ा हुआ है। ठीक, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेंज एल्डिहाइड। अब कह रहा ऐसा एल्डिहाइड लेना है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु ना हो। सुनना, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु ना हो। ठीक, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर अच्छी तरीके से कि ये हमारा जो है ना CHO ग्रुप है। ठीक, इस तरीके से आपने देखा कि ये क्या है, CHO ग्रुप है। ठीक, और इस CHO ग्रुप के जस्ट बगल वाले अगर मैं यहाँ पे कार्बन की बात करूँ तो ये हमारा कार्बन जो है वो अल्फा कार्बन कहलाएगा। और अल्फा कार्बन के बाद में यहाँ पर आपको कोई भी हाइड्रोजन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो ये बात आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। फिलहाल देखते हैं हम लोग आगे। अब आगे हमसे कह रहा तथा एलिफैटिक एल्डिहाइड। ठीक, यानी कि बात एक में ख़त्म नहीं होगी, आपको क्या करना पड़ेगा, एलिफैटिक एल्डिहाइड भी लेने हैं। एलिफैटिक एल्डिहाइड या कीटोन। ठीक है, अब आपको एलिफैटिक एल्डिहाइड या कीटोन भी लेने हैं जिसमें आपको अल्फा हाइड्रोजन परमाणु देखने को मिले। समझना ध्यान से, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो। ठीक, को जो दिख रहा है ना ये CHO ग्रुप। ठीक, ये भी एक एल्डिहाइड है। ठीक, कीटोन नहीं है फिलहाल, ये एल्डिहाइड है। CHO समूह जुड़ा होता है तो उसको हम लोग एल्डिहाइड बोलते हैं। ठीक, अब इसके जस्ट बगल वाला कार्बन, यानी कि ये जो कार्बन आपको दिख रहा है, ठीक, ये कार्बन क्या कहलाएगा, हमारा अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से जुड़े ये हाइड्रोजन जो है वो क्या कहलाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। ठीक है ना, तो ये तो बात आपको क्लियर हो गई होगी कि हमें कैसे अल्फा हाइड्रोजन पहचानने होते हैं। फिलहाल अब हम लोग देखते हैं आगे। अब आगे हमसे कह रहा है, ठीक हो तो तनु क्षार की उपस्थिति में। ठीक है, किसकी, तो तनु क्षार की उपस्थिति में, ये ध्यान रखना, तनु क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया करके एल्डोल बनाते हैं। ठीक, या को बोल सकते हो आप एल्डिहाइड बनाते हैं। ठीक, और ये हमारी जो अभिक्रिया है वो क्लेजन सिमिट संघनन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, क्लेजन संघनन अभिक्रिया अलग होती है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। हमने आपको पीछे पढ़ा रखा है कि क्लेजन संघनन अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है ना, लेकिन ये हम लोग पढ़ रहे हैं क्लेजन सिमिट संघनन अभिक्रिया। ठीक, अच्छा, सिमिट अभिक्रिया भी अलग होती है। हमने आपको सारी रिएक्शन पीछे बता दी हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो वो लेक्चर जरूर देखिएगा जा करके, आप अच्छी तरीके से सभी रिएक्शंस को सीख पाएंगे। ठीक, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि अगर आपने ये सारी की सारी यानी कि 45 रिएक्शन जो आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हैं, अगर आपने इन सभी रिएक्शंस को अच्छे से तैयार कर लिया तो मैं भरोसा दिलाता हूं आपके कि 15 नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, इसलिए आप प्लीज़ सारे के सारे लेक्चर्स अच्छे से अटेंड करिए और सभी रिएक्शंस को अच्छे से सीखने की कोशिश करिए। ठीक है, फिलहाल हम लोग देखते हैं आगे। अब इसको रिएक्शन को समझते हैं। ठीक, आप लोगों ने अच्छी तरीके से इसकी थ्योरी को समझ लिया होगा कि हमें क्या क्या लेना है और किसकी किसकी अभिक्रिया करानी है। ठीक, और उपस्थिति में क्या लेना है, सब कुछ अच्छे तरीके से सीख लिया। फिलहाल अब हम लोग देखते हैं और हमें बातचीत करना है किसके बारे में, अब इस रिएक्शन के बारे में। ठीक है, तो जरा ध्यान
ये हमने क्या करना है, सबसे पहले तो तनु क्षार की क्या ले लेनी है, आपने उपस्थिति ले लेनी है। ठीक है, तो तनु क्षार की उपस्थिति में आप ये अभिक्रिया करानी है। अच्छा, उसके बाद जरा ध्यान से देखिएगा करना क्या क्या है। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपको एक ऑक्सीजन देखने को मिल रहा होगा, सॉरी। ठीक, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आपको क्या देखने को मिल रहा होगा, हाइड्रोजन। ठीक, तो आप यहाँ से क्या करेंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बाहर कर देंगे, यानी जल का एक मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ठीक है ना, अब बचेगा क्या, तो आप देख पा रहे होंगे इधर साइड में केवल इतना बचा हुआ है। ठीक है, और इधर से क्या बचा हुआ है, इस बेंजीन के साथ में ये CH। ठीक, अब इन्हीं दोनों को आप आपस में जोड़ेंगे तो आप देख पाएंगे कि आपको कुछ इस तरीके से एक कंपाउंड देखने को मिलेगा। ठीक है ना दोस्तों, अब इस कंपाउंड का नाम क्या है, आप नीचे देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है सिनेमिक एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, सिनेमिक एल्डिहाइड। ठीक, अभी हम आपको थोड़ी देर बाद परकिन अभिक्रिया भी पढ़ाने वाले हैं। ठीक, उस परकिन अभिक्रिया में आप देख पाएंगे सिनेमिक अम्ल के बारे में। ठीक है ना दोस्तों, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और हम लोग चलते हैं फिर नेक्स्ट रिएक्शन के साथ में। चलिए दोस्तों देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन। अब नेक्स्ट रिएक्शन में आपसे पूछा गया है, कह रहा हाफ मैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, हाफ मैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। ठीक, रिएक्शन नंबर है 42। ठीक, नाम है हाफ मैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करिएगा दोस्तों। सबसे पहले तो थ्योरी को समझ लीजिए। कह रहा वह अभिक्रिया जिसमें एलिफैटिक प्राथमिक एमीन, अब ये समझिए ध्यान से, कह रहा है ना एलिफैटिक प्राथमिक एमीन। ठीक, अब ये क्या हो गया, तो आपको ध्यान रखना एलिफैटिक का मतलब होता है जहां पर आपको सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन देखने को मिले। ठीक, यानी एक होता है एरोमेटिक जिसमें बेंजीन लेते हैं। ठीक, एलिफैटिक का मतलब होता है कार्बन की चेन केवल। ठीक है ना, ऐसे ध्यान रखना। जैसे हमने यहाँ पर ध्यान दिया कि हमारे पास में यहाँ पर क्या दिख रहा होगा आपको, ऐसे इस तरीके से ध्यान रखिएगा। ठीक, ये C2H5 हो गया। ठीक, और उसके बाद आपने इसके साथ में क्या लिया, NH2 लिया। ठीक, तो ये क्या हो गया आपका एथिल एमीन। ठीक है ना दोस्तों, आगे देखते हैं। अब कह रहा है कि इसे आप किसके साथ में, तो कह रहा है कार्बन डाई सल्फाइड के साथ गर्म करने पर। किसके साथ, कार्बन डाई सल्फाइड के साथ गर्म करने पर। ठीक, अब आपने यहाँ पर देखा कि कार्बन डाई सल्फाइड को कुछ इस तरीके से आपने लिखा है। ठीक है ना, तो ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। अब कह रहा है गर्म करने पर पहले डाईथायोकार्बोनिक अम्ल। ठीक, यानी पहले क्या बनेगा, डाईथायोकार्बोनिक अम्ल बनेगा। ठीक, मतलब ये रिएक्शन आपको 2 स्टेप में पूरी करनी है। तो आपको जो पहले देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा डाईथायोकार्बोनिक अम्ल बनाता है जो HgCl2। ठीक है, HgCl2 द्वारा विघटित होकर एल्किल आइसोथायोसाइनेट बनाता है। ठीक, यानी कि HgCl2 द्वारा विघटित होकर एल्किल आइसोथायोसाइनेट बनाता है। ठीक, ये बात आप ध्यान रखना। और कह रहा है जिसमें सरसों के तेल जैसी विशेष गंध होती है। ठीक, यानी जिसमें आपको क्या, सरसों के तेल जैसी विशेष गंध देखने को मिलेगी। ठीक है ना दोस्तों, अगर आपको थ्योरी तैयार हो गई है तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं रिएक्शन को, किस तरीके से ये रिएक्शन आगे समझनी है आपको। ठीक है, चलिए ज़रा ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले आपने देखा कि आपने यहाँ पर क्या लिया, एथिलेमीन लिया। ठीक, और एथिलेमीन के साथ में आपने कार्बन डाई सल्फाइड को लिया। ठीक, अब हम आपको यहाँ पर कुछ बातें बताएंगे, उन बातों पर ज़रा ध्यान से फोकस करिए और अच्छे से समझने की कोशिश करिए। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं और देखिए ज़रा ध्यान से। सबसे पहले आप देख पाएंगे कि आपको यहाँ पर कितने 2 हाइड्रोजन देखने को मिल रहे होंगे। ध्यान से समझिएगा दोस्तों। ठीक, और इन 2 हाइड्रोजन में से आपने करना क्या है कि एक हाइड्रोजन ले लेना है। ठीक, ये बात आप अच्छे से याद रखिए, क्या ले लेना है, एक हाइड्रोजन ले लेना। ठीक, और इस हाइड्रोजन को फिर आप ध्यान रखेंगे क्या कि आपको इस हाइड्रोजन को क्या करना है, तो आपको इस सल्फर के साथ में जोड़ देना जा करके। ठीक है ना, इस सल्फर के मॉलिक्यूल यानी सल्फाइड के मॉलिक्यूल के साथ में जोड़ देना। ठीक, और आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर इस तरीके से SH देखने को मिल रहा होगा। ठीक है ना, इस तरीके से। क्लियर, तो ये चीज़ तो पहली तो चीज़ क्लियर हो गई। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। आपके पास में जो ये S दिखाई दे रहा है, ठीक, यानी कि ये जो आपको S दिख रहा है ना, इसको आप डबल बॉन्ड के साथ ऊपर की तरफ शिफ्ट करके लिखेंगे। ठीक, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा। ठीक है ना दोस्तों, हर चीज़ को देखो अच्छे से क्लियर करते चलो, बड़ी आसान रिएक्शन होती है, कुछ कठिन नहीं होता है, आराम से समझ में आ जाता है। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे कि आपको यहाँ पर इतना देखने को मिल रहा होगा केवल। ठीक है, इस तरीके से आपने देखा कि आपको यहाँ पर अब इस जगह पे आपको क्या मिलेगा, NH बचा। ठीक, और उसके साथ साथ आपको क्या मिलेगा देखने को, C2H5 देखने को मिला। ठीक है, तो आपने इस तरीके से C2H5 और क्या लिखा, NH लिखा, और किसके साथ, इस कार्बन के साथ में जोड़ करके लिख दिया। ठीक, अब ये हमारा बन गया
डाई थायोएथिल कार्बोनिक अम्ल। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये क्या बनकर तैयार हो गया, डाई थायोएथिल कार्बोनिक अम्ल। ठीक, अब जब ये तैयार हो गया ना, तो आपसे बोला गया कि फिर इसे आप क्या करेंगे कि HgCl2 किसके साथ में, HgCl2 के साथ में गर्म करके अपघटित करेंगे। ठीक है, अब जरा इसको विघटित करिए जरा ध्यान से, ठीक, और हर चीज़ आप समझने की कोशिश करिए ध्यान से। ठीक है, अब कुछ नहीं, इसमें बड़ी आसान सी कहानी है। क्या कहानी है कि आपको दोनों हाइड्रोजन निकाल देने हैं। ठीक, जरा ध्यान से देखो, एक ये हाइड्रोजन दिख रहा होगा और एक ये हाइड्रोजन दिख रहा होगा। ठीक, दोनों हाइड्रोजन निकालिए और दोनों Cl के साथ में आप रिएक्शन करा दीजिए। ठीक, यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, तो आपको क्या देखने को मिल रहा होगा, इस जगह पे 2 Cl देखने को आपको मिल रहे होंगे। ठीक है ना, तो अब निकालिए, दोनों हाइड्रोजन निकालिए। ठीक, तो आप देख पाएंगे कि आपको इस तरीके से 2HCl मॉलिक्यूल बाहर देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो पहली कहानी क्लियर हो गई कि दोनों हाइड्रोजन निकालने हैं, उसके साथ जो है अपक्रिया क्लोरीन की करा देनी है। ठीक है, अब क्या बचा, अब इतना बचा, उसको भी समझ लो जरा ध्यान से। ठीक है, कि अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए तो एक S बचा हुआ है। ठीक, इस S को निकालो और यहाँ से किसके साथ, Hg के साथ अपक्रिया करा दो। ठीक, तो आप देखेंगे कि आपको इस तरीके से मर्क्यूरिक सल्फाइड जो है वो बाहर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये बात आपको ध्यान रखना, HgS जो है वो यहाँ से बाहर हो जाएगा। ठीक, और बचेगा आपके पास में फाइनली क्या, इस तरीके से यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो C2H5 बचा और इधर पे क्या बचा, केवल N बचा और इधर पे क्या बचा, ये C बचा और उसके साथ ये S बचा। ठीक, तो उन सबको मिला करके आपने जब लिखा तो आप देख पाए होंगे इस तरीके से आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। ठीक है ना दोस्तों, तो ये आपका फाइनल कंपाउंड आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अगर ये रिएक्शन आपको थोड़ी कम समझ में आई है तो दोबारा से देखिए मैंने किस तरीके से आपको समझाया है, आप अच्छी तरीके से इसे समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन को। अब नेक्स्ट रिएक्शन का नाम है, ध्यान से पढ़ लीजिए। ठीक है, रिएक्शन नंबर है 43। रिएक्शन का नाम है वोल्फ किस्नर अपचयन अभिक्रिया। ठीक है ना, वोल्फ किस्नर अपचयन अभिक्रिया। चलिए ठीक, अब हम लोग इसको पढ़ते हैं। कह रहा है कि वह अभिक्रिया जिसमें कार्बोनिल यौगिकों को, ठीक है, किसको, कार्बोनिल यौगिकों को। ठीक, अब कार्बोनिल यौगिक क्या होते हैं, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि C डबल बॉन्ड O। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल फैमिली और इसके साथ जो भी बनने वाला यौगिक होता है उसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल यौगिक। क्लियर। अच्छा, कह रहा कोहाइड्राजीन, ध्यान सुनिएगा। ठीक है, कह रहा कोहाइड्राजीन। ठीक, अब हाइड्राजीन क्या होता है तो आपको ध्यान रखना, इस तरीके से NH2 ठीक है ना, इस तरीके से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्राजीन। कह रहा हाइड्राजीन व KOH के साथ, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाइड्राजीन लेना व क्या लेना है, KOH लेना है के साथ। अब KOH के साथ में उच्च क्वथनांक विलायक, सुनिए, उच्च क्वथनांक विलायक एथिलीन ग्लाइकोल, ये समझो अच्छी तरीके ध्यान से, आपको एक उच्च क्वथनांक का विलायक लेना है जिसका नाम क्या है, एथिलीन ग्लाइकोल के साथ गर्म करने पर। ठीक, जब आप उसको गर्म करेंगे तो कह रहा जो कार्बोनिल समूह है, ठीक, वो मेथिलीन ग्रुप में अपचयित हो जाएगा। ठीक, यानी यहाँ से आप देख पाएंगे कि आपको क्या करना है, ऑक्सीजन बाहर करना। फिलहाल समझते हैं जरा ध्यान से, पहले थ्योरी याद कर लीजिए आप अच्छी तरीके से। ठीक है, अगर आपको थ्योरी क्लियर हो गई है तो फिर हम लोग देखते हैं अब इस रिएक्शन के बारे में। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं और ज़रा समझने की कोशिश करिएगा ध्यान से। क्या कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपने एक फॉर्मूला लिया है। ठीक, इस फॉर्मूले का नाम अगर आप समझ पा रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा एसीटेल्डिहाइड, यानी CH3 C डबल बॉन्ड OH या CHO। ठीक, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, एसीटेल्डिहाइड। ठीक, और उसके बाद हमने क्या लिया, तो हाइड्रोजन लिया। ठीक, अब इन दोनों की रिएक्शन करानी, हर एक चीज़ को क्लियर करके समझने की कोशिश करिएगा ज़रा ध्यान से। ठीक है, अब क्या करना आपने यहाँ पे, सबसे पहले तो आप यहाँ से क्या करेंगे, दो आपको नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल दिख रहे होंगे। ठीक, एक ये रहा और दूसरा यहाँ पे ये रहा। ठीक है, अब दोनों नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल को निकालो और नाइट्रोजन गैस बाहर कर लो। ठीक, इस तरीके से, ये चीज़ तो पहले क्लियर कर लेना। ठीक है ना, अब दूसरी कहानी को समझने की कोशिश करना। क्या कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ से आपको कितने, दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है ना, कितने, दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल देखने को मिल रहे होंगे। सेम कहानी यहाँ से है, यहाँ पर भी आप कितने, दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल देख पा रहे होंगे अच्छी तरीके से। ठीक है ना, तो इसको भी अच्छे से याद कर लीजिए। अब क्या करना है, तो इसकी कहानी को समझो। ठीक, जो यहाँ पर आपके दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं, ठीक, इन दोनों हाइड्रोजन को, सुनना ध्यान से, इन दोनों हाइड्रोजन को आप क्या करेंगे, इस ऑक्सीजन के साथ में लिखेंगे। ठीक, तो जब इस ऑक्सीजन के साथ लिखेंगे तो आप देखेंगे कि आपको कुछ इस तरीके से जल का मॉलिक्यूल बाहर देखने को मिलेगा। ठीक है ना, H2 ये हो गया और यहाँ से ऑक्सीजन मिल गया तो आपका जल बाहर हो गया। ठीक, अब क्या बचा, इस कहानी को समझो। अब यहाँ पर आप देख पाएंगे क्या कि आपको दो अभी भी किसके,
हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल देखने को मिल रहे हैं। ठीक, ये वाले 2 मॉलिक्यूल अभी भी बचे आपके पास में। ठीक, इन दोनों मॉलिक्यूल को आपने करना क्या है कि इस कार्बन से ऐड कर देना है। ठीक है ना, किससे? इस कार्बन से ऐड कर देना है। ठीक, तो जब आप वहाँ से ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ इस तरीके से आपने दोनों हाइड्रोजन को जोड़ के रख दिया। ठीक, अब आप देखेंगे क्या कि इस कार्बन के चारों बॉन्ड बन चुके हैं। ठीक, और याद रखना इस फॉर्मूले को हम लोग अब पढ़ेंगे क्या? एथेन। ठीक, ध्यान से देखिएगा तो आप देख पाएंगे ये CH3 और उसके बाद में इन सबको जब ऐड कर देंगे तो आप देखेंगे फिर से CH3, मतलब 2 कार्बन वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्केन, सॉरी एथेन। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो गया आपको? एथेन प्राप्त हो गया। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये रिएक्शन भी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है ना दोस्तों, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग बातचीत करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों, देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये भी है आपके बोर्ड एग्जाम के। ठीक है, रिएक्शन नंबर है 44 और नाम है रिएक्शन का हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया। ध्यान रखना है, इसी को हम लोग बोल देते हैं HVZ। क्या बोल देते हैं? HVZ बोल देते हैं। ठीक, तो ये दोनों बात आप याद रख लीजिए। कभी कभी डायरेक्ट पूछ देता है HVZ रिएक्शन क्या है। ठीक है, या कभी कभी पूछेगा तो हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया पूरा नाम लिख के दे देगा। ठीक है, फिलहाल चलिए समझते हैं इसको। कह रहा है वह अभिक्रिया जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्लों के, ध्यान रखना किसके? कार्बोक्सिलिक अम्लों के अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन परमाणु, ध्यान समझिएगा, अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन परमाणु लाल फास्फोरस की, किसकी? लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, ध्यान से समझ लीजिए, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में किसके द्वारा? तो कह रहा ब्रोमीन या क्लोरीन। ठीक, ब्रोमीन या क्लोरीन द्वारा प्रतिस्थापित होकर अल्फा ब्रोमो या अल्फा क्लोरो कार्बोक्सिलिक अम्ल देता है। ध्यान रखना, क्या कह रहा? अल्फा ब्रोमो या अल्फा क्लोरो कार्बोक्सिलिक अम्ल देता है। ठीक, बड़ी आसान सी कहानी है, एक बार मन से समझ लो ध्यान से। ठीक है, चलो हम लोग शुरू करते हैं रिएक्शन को। थ्योरी अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब आपने देखा यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पर एक कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक, नाम होगा इसका क्या? एसीटिक अम्ल। ध्यान से पढ़ लीजिए। ठीक, CH3COOH हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसको एसीटिक अम्ल पढ़ते हैं। ठीक, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। फिलहाल अब इसकी अभिक्रिया आपको किसके साथ में करानी है? ब्रोमीन या क्लोरीन के साथ, दोनों में से कुछ भी। और उपस्थिति में ध्यान रखिएगा लाल फास्फोरस की उपस्थिति ले लेनी है। ठीक, अब लाल फास्फोरस की उपस्थिति में ये रिएक्शन आपने करानी है। तो जब आप इस रिएक्शन को कराएंगे तो आप देखेंगे क्या? अच्छी तरीके से ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, एक चीज़ समझने की कोशिश करिए, क्या कि आपको ये जो समूह दिख रहा है ना, ये हो गया आपका क्रियात्मक समूह। ठीक, अब इस क्रियात्मक समूह के बगल वाला जो कार्बन होता है, समझो, इस क्रियात्मक समूह के जस्ट बगल वाला जो कार्बन होता है, ठीक, यानी ये वाला जो कार्बन दिख रहा है आपको, ये कार्बन हमारा क्या कहलाएगा? अल्फा कार्बन। और इसी अल्फा कार्बन में आपको क्या देखने को मिलेगा? हाइड्रोजन। ठीक, और कह रहा इसी हाइड्रोजन परमाणु को आपको क्या करना है? क्लोरीन या ब्रोमीन के द्वारा प्रतिस्थापित कर देना, मतलब यहाँ से इसको हटा देना, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो जब आप यहाँ से क्या करेंगे? हाइड्रोजन को हटाएंगे। ठीक, कहानी को समझो, आपके पास में यहाँ पर कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं? 3 हाइड्रोजन आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक, अब इस 3 हाइड्रोजन में से आप एक हाइड्रोजन को हटाएंगे तो और उसके साथ में क्या करेंगे? आप यहाँ से एक Br को ले लेंगे। ठीक, तो आपके पास में जो बचेगा वो कुछ इस तरीके से HBr का मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा। ठीक, अब अगर कहानी को समझें आप तो आपको ध्यान रखना, यहाँ पर आपको कितना? एक ब्रोमीन का मॉलिक्यूल दिख रहा होगा और यहाँ पर कितने? 2 हाइड्रोजन बचे होंगे। ठीक, तो जब 2 हाइड्रोजन बचे तो आप देखेंगे क्या आपके पास में यहाँ पर CH2 बचा और जो ब्रोमीन यहाँ पर आपके पास में एक बचा हुआ था। ठीक है ना, इस जगह पे जो आपके पास में एक ब्रोमीन बचा हुआ था ना, उस ब्रोमीन को आप क्या करेंगे? यहाँ पर आकर के इस कार्बन के साथ में ऐड कर देंगे। ठीक, तो आप देखेंगे आपको इस तरीके से एक मॉलिक्यूल देखने को मिलने वाला है दोस्तों। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये रिएक्शन भी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन को दोस्तों, ध्यान से पढ़िए। और ये है हमारी लास्ट रिएक्शन। ठीक है, हम लोगों ने 45 रिएक्शन को लेक्चर बाय लेक्चर अच्छी तरीके से सीख लिया है। अगर अभी तक आप लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर के सभी लेक्चर को अच्छे से अटेंड करिए और अच्छे से हर एक रिएक्शन को सीख लीजिए। ठीक, अगर आपने ये रिएक्शन सारी की सारी रिएक्शन सीख ली हैं तो ये समझिए ध्यान से कि आपके 15 नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फिलहाल अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो
फिलहाल अब हम लोग देखते हैं इस लास्ट रिएक्शन यानी पर्किन अभिक्रिया को, फिर थोड़ी सी बातचीत और करेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा। रिएक्शन नंबर है 45। ठीक है ना दोस्तों, रिएक्शन नंबर क्या है 45। रिएक्शन का नाम है पर्किन अभिक्रिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार पूछी जा चुकी है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ठीक, कह रहा है वह अभिक्रिया जिसमें एरोमेटिक एल्डिहाइड, ध्यान से समझ लीजिएगा, कह रहा है ना एरोमेटिक एल्डिहाइड, ठीक, को अल्फा हाइड्रोजन युक्त वसीय अम्ल के, ठीक, वसीय अम्ल के निर्जलीय सोडियम लवण की उपस्थिति में। ठीक, अब एक कहानी को समझो जरा ध्यान से। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे क्या लिखा है, निर्जलीय सोडियम एसीटेट, दिख रहा है नहीं दिख रहा। ठीक, अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया क्या कि ये जो आपको दिख रहा ना सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक, ये जो है ना ये क्रियात्मक समूह हो गया, उसके जस्ट बगल वाला कार्बन क्या कहलाता है, अल्फा कार्बन। ठीक, और इसी से जुड़े सब क्या कहलाते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे जो ये अल्फा हाइड्रोजन की बात हुई है ना, ये वही हाइड्रोजन है। ठीक, तो बस इतना समझ में आ गया होगा आपको कि कह रहा है कि वह अभिक्रिया जिसमें किसी एरोमेटिक एल्डिहाइड, ठीक, अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा एरोमेटिक एल्डिहाइड क्या हो गया, तो आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर आपको बेंजल्डिहाइड का सूत्र देखने को मिल रहा होगा, यानी C6H5CHO। ठीक है ना, अब कह रहा है एरोमेटिक एल्डिहाइड को अल्फा हाइड्रोजन युक्त वसीय अम्ल के निर्जलीय सोडियम लवण की उपस्थिति में तो ध्यान रखना, कह रहा है एन हाइड्राइड के साथ गर्म करने पर अल्फा बीटा असंतृप्त, ध्यान रखना दोस्तों, कह रहा है ना अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हो तो जो है अभिक्रिया है वो पर्किन अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, अगर थ्योरी क्लियर हो गई है तो अब हम लोग रिएक्शन को सीखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आपने देखा कि आप यहाँ पर क्या ले लेंगे, बेंजल्डिहाइड। ठीक है ना, अब बेंजल्डिहाइड के साथ में आपने जो दूसरी याद रखनी है कहानी वो ये है कि आपको लेना पड़ेगा एसीटिक एनहाइड्राइड। ठीक, फॉर्मूला याद करो सबसे पहले, तो CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर इसके तरीके से एक यहाँ पर O, और फिर वही कहानी कि फिर CH3, ठीक, और उसके बाद में फिर से एक C डबल बॉन्ड O। ठीक, तो इस तरीके से आपको ये फॉर्मूला याद रख लेना। ठीक, इसको हम लोग पढ़ते हैं एसीटिक एनहाइड्राइड। ठीक, अब इस एसीटिक एनहाइड्राइड की कहानी को समझने की कोशिश करो जरा ध्यान से कि हमें क्या करना है, कैसे कैसे चीज़ों को बदलना है। ठीक, अब आपके पास में यहाँ पे जो कार्बन दिख रहा होगा ना CH3, ठीक, अब यहाँ से आपको क्या करना है, 2 हाइड्रोजन निकालने हैं। कहानी को सुनना और समझने की कोशिश करना जरा ध्यान से। ठीक है, यहाँ से आप क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन निकालेंगे और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपको क्या दिख रहा होगा, ऑक्सीजन। ठीक, तो ऑक्सीजन और यहाँ से क्या निकाल करके 2 हाइड्रोजन। ठीक, तो आप इस तरीके से देखेंगे कि जल का मॉलिक्यूल क्या हो गया, बाहर हो गया। ठीक, कहानी समझ में आ गई इतनी कि जल का मॉलिक्यूल हमने किस तरीके से बाहर किया है। ठीक, अब आप देख पाएंगे कि आपको क्या देखने को मिल रहा, यहाँ पर बचा C6H5 और CH, वो चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी है, C6H5CH, और उसके बाद में ध्यान से देखिए तो अब यहाँ पर डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड के बाद आप थोड़ी सी कहानी को समझो यहाँ पर क्या कि यहाँ पर आपके पास में CH बचा, क्या बचा, CH। ठीक, वो CH को हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ध्यान से देख लीजिए। ठीक, और फिर उसके बाद में ये पूरी की पूरी कहानी इसी के साथ में नीचे आपको ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो इतनी बात आप अच्छे से याद कर लीजिए। फिलहाल आप भी देख पा रहे होंगे, तो इस तरीके से आपको एक योगात्मक यौगिक मिला। ठीक है, अब इसको आप गर्म करिए। ठीक है, क्या करिए, इसको आप गर्म करिए। ठीक, इसकी कहानी थोड़ी सी समझने की कोशिश करिए। अब जब आप इसका जल अपघटन कराएंगे, ठीक, जल अपघटन का मतलब होता है जल के साथ में अभिक्रिया। ठीक, तो जल के साथ जब आप अभिक्रिया कराएंगे तो आप यहाँ पर 2 चीज़ों को अच्छे तरीके से क्लियर करके देख पाएंगे, क्या कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्या, या तो H प्लस मिलेगा, समझ में आ रहा, और दूसरी जो चीज़ है वो क्या मिलेगा आपको, OH माइनस मिलेगा। ठीक, जब जल को आप विघटित करेंगे तो। ठीक, अब इसको विघटित कर दिया है तो इसकी भी कहानी समझ लो, क्या कि अब आपने क्या करना है, इस चीज़ को समझना ज़रा ध्यान से। ठीक है, यहाँ से आप बॉन्ड को ब्रेक करा दीजिए। ठीक, जैसे ही आप यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करेंगे आप देख पाएंगे कि ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कैसा हो जाता है, माइनस का। अब अगर ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज माइनस का हो गया तो इस वाले कार्बन के ऊपर, यानी यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ये वाला कार्बन है, ठीक, इस कार्बन के ऊपर चार्ज कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इस कार्बन के ऊपर चार्ज कैसा हो जाएगा, प्लस का। अब रिएक्शन करना शुरू करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे आपने देखा कि आपको चार्ज कैसा दिख रहा है इस ऑक्सीजन के ऊपर, माइनस का,
ठीक। तो आप इसके पास क्या भेज दीजिए, ये वाला प्लस भेज दीजिए, ठीक है। तो अब उसकी पूरी अपनी खुद की एक कहानी बनी मिलेगी, इस तरीके से ध्यान रखना, ठीक है। यानी ये आप ध्यान रखेंगे कि इस तरीके से आपको ये पूरी की पूरी एक कहानी देखने को मिलेगी, ठीक है। अच्छे से क्लियर करिए दोस्तों, ठीक, यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा, ठीक है। तो अब आपने देखा कि जब वो आप देख पाएँगे तो आपको इस तरीके से एक फ़ॉर्मूला देखने को मिला, ठीक, जिसको हम लोग बोलते हैं सिनेमिक ठीक है ना? अब आप देखेंगे कि आपके पास में क्या बचा है, तो इतना हिस्सा बचा हुआ है, ठीक? ये वाला इतना हिस्सा, ठीक? अब इस हिस्से में आपने क्या मिला है, तो यहाँ पे क्या बचा आपके पास में OH, तो वो जोड़ देंगे तो आपके पास में फिर से एक फ़ॉर्मूला बनेगा, जिसे आप क्या बोलेंगे, एसिटिक एसिड बोलेंगे, ठीक? और इस फ़ॉर्मूले को क्या पढ़ना है, तो सिनेमिक एसिड पढ़ना है, ठीक है? आई होप दोस्तों आप लोगों को सारी रिएक्शन अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी, ठीक है? अब थोड़ी-सी बात और सुन लीजिए ध्यान से कि अगर आपको इंग्लिश की भी तैयारी करनी है, ठीक? और आपको पता होगा कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए एक्सीलेंट ग्रामर बुक जो है वो बड़ी ही मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है, ठीक? हाँ, उसके बाहर कुछ भी नहीं आता आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, ये बात आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए। तो आपको अगर उस एक्सीलेंट ग्रामर बुक की एक्सरसाइज सॉल्यूशन पढ़ना है, ठीक? तो मेरे चैनल पर आपको उसकी एक्सरसाइज सॉल्यूशन सीरीज स्टार्ट कर दी है मैंने बहुत समय पहले ही। तो उसकी बारी-बारी से सारी जितनी भी एक्सरसाइज थी, सबके सॉल्यूशन दोस्तों मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। तो प्लीज़ आप लोग वहाँ पर जा कर के अपने इंग्लिश की भी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है? हम आप लोगों के लिए ऐसे ही हर रोज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के वीडियो लेकर के आते हैं। आप अच्छे से हर एक वीडियो को देखिए और अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर से बेहतरीन बनाते चले जाइए दोस्तों, ठीक है? अब सिर्फ 2 महीने का समय बचा हुआ है। आप अच्छी तरीके से समझ जाइए कि आपको कितनी मेहनत करनी है और अब दुनिया भर की चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सिलेक्टेड चीज़ों को पढ़िए जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पूछी जाती हैं दोस्तों, ठीक है? क्योंकि अब आपको पूरा सिलेबस पढ़ने की ज़रूरत नहीं, अब वो समय आ चुका है जब आपको सिर्फ सिलेक्टेड चीज़ों को पढ़ना है, ठीक? और आप भरोसा बनाए रखिए हम पर, हम आपके लिए हर रोज़ वो सिलेक्टेड चीज़ें लेकर के आएँगे, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली हैं, ठीक है ना दोस्तों? चलिए हम लोग फिर से मिलेंगे, ऐसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ में। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, अपना ख़्याल रखिएगा और अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिएगा।